कल 22 मार्च को विश्व जल दिवस था और देश दुनिया में जो ताज़े जल हैं उनको लेकर के जल बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही थी जो हर साल चलाई जाती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बांदा शहर के छावी तालाब में और ये तालाब का ही हिस्सा है। बीच में आगे देख रहे होंगे एक रैप जैसा बना हुआ है, सड़क जैसा। उस रैप के उस पार वो जो पानी भरा है वो अमृत सरोवर तालाब योजना से भरा गया है। इस पूरे तालाब पर CNDS ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है 3 करोड़ के आगे का बजट नहीं मिला तो CNDS ने काम रोक दिया। तालाब का ये हिस्सा पूरी तरह से गंदगी से पटा पड़ा है। ये पीछे मेरे देख रहे होंगे ये एक मंदिर है जो जाली के अंदर, इसका भी पानी ये शिवालिक जो बना है अंदर इसकी जलहरी है और यहाँ का पानी भी इस हिस्से पे आता था। पहले ये पूरा एक तालाब का ही हिस्सा था। ये पूरे जो घाट बने हैं ये तालाब के थे और ये पूरा जो इलाका था ये तालाब के हिस्से में था। तकरीबन ये 22 बीघे का तालाब था या 22 एकड़ कह लीजिए। और पीछे जहाँ से मैं पहले आपको दिखा रहा था जो ककड़िया ईंट की दीवार थी वो तालाब की मूल दीवार थी, जिसको बंद करके उसके किनारे से एक नाला निकाला गया है जो केन नदी में सीधे जाता है। और 2004 में इस पे 6 लाख रुपए खर्च किए गए। 1994 में इसी तालाब के लिए 19 लाख रुपए आए थे। और इसके बाद जब सत्ता भाजपा की आई और जब बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष बनी श्रीमती विनोद जैन तो उनके कार्यकाल में भी इस तालाब की मिट्टी निकाल करके ठेकेदारों ने बेच ली और लाखों रुपया तालाब में खर्च कर दिया गया। पूरे बांदा में तकरीबन 405 से ज़्यादा अमृत सरोवर तालाब बने जिसके लिए लाखों रुपए आया और वो भ्रष्टाचार की कगार पे चढ़ गए। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी जनप्रतिनिधि ने सवाल नहीं उठाया, किसी नागरिक ने ये नहीं पूछा कि इन तालाबों में अमृत कहाँ है, क्योंकि नाम तो इसका अमृत सरोवर तालाब रखा गया था। पीने के लिए पानी नहीं था तो अमृत कहाँ से मिलेगा। हमारे साथ कुछ बंदे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि इस तालाब की स्थिति ये कैसे हुई है, पहले तालाब कैसा था। छोटू क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। इस तालाब को कब से देख रहे हो? 17 साल से। पहले ये तालाब कैसा था? पहले अच्छा था। कैसा अच्छा था? ऐसा मतलब सही था, इस तरह गंदगी नहीं थी। ये जहाँ पे आप बैठे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ ये तालाब का ही हिस्सा था। ये जो आगे सड़क जैसी बनाई गई ये भी तालाब की ही हिस्से में थी। तो जो तालाब के उस पार पानी भरा है वो कैसे भरा है? वो उधर से भरा है, बोर लगा उधर नदी का पानी आता है। तो वो अभी पिछले साल 2025 में इसका वो किया गया, व्यवस्था किया गया। पहले पूरा तालाब एक था। इस तालाब को पता है किसने बनाया था? इसमें नहीं, ये नहीं पता। इस तालाब को इस शहर के एक नामी चोर ने बनाया था जिसका नाम था आबिद बेग। बेग जो दक्षिणी हिस्से के घाट थे वो चोरी करता था और उस पैसे से वो घाट बनवाता था। अभी जो तुम इधर घाट दिखा रहे थे जो दब गए हैं इस मिट्टी के ढेर में, वो घाट भी उसी ने बनवाए थे। इस तालाब का पहले नाम था छवि तालाब, जो अपभ्रंश हुआ तो बाद में हो गया छावी तालाब। ये पीछे बामदेश्वर मंदिर है, पहाड़ है और ये इसकी बारिश का पानी पूरा इसी तालाब में जाता था। तो ये जो स्थिति है आज तालाब की कि करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन छावी तालाब की सूरत नहीं बदली बल्कि और बदरंग हो गई। साल दर साल तालाब बनते रहे, तालाब बिगड़ते रहे, लेकिन तालाबों के नाम पे खेल होता रहा। अब हमारे जिले में जल पुरुष भी बहुत हैं, हमारे जिले में उन लोगों ने सम्मान भी बहुत लिया है। एक DM थे पहले हीरालाल, उन्होंने परशुराम तालाब से लेकर के छावी तालाब तक अपने कार्यकाल में एक रोड मार्च निकाला था। इसके बाद कोई यहाँ पे देखने नहीं आया कि उस रोड मार्च के बाद तालाब का क्या हाल हुआ और साल दर साल ये तालाब कामधेनु बन गया। इसी तरह के शहर में 11 तालाब हैं जिनमें प्यागी तालाब है, कंदरदास तालाब है, लाल डिग्गी तालाब है, डिग्गी तालाब है, भरभुजन तालाब है। इस तरह के सारे तालाबों को खत्म कर दिया गया। पूरे बुंदेलखंड में तकरीबन 31,000 तालाब थे जिनमें से राजस्व रिकॉर्ड कहता है कि 5,000 तालाब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पिछली साल हाई कोर्ट ने JJ मुनीर की बेंच से एक स्वतः संज्ञान PIL में संज्ञान लिया था और उसमें बुंदेलखंड के 4,000 से ऊपर तालाबों को खोजने की एक मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन वो याचिका कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। छावी तालाब भरने के लिए ये एक पाइपलाइन डाली गई है अंडरग्राउंड, ये सीधे की नदी से कनेक्ट है और ये इधर से निकल गई है। ये चैम्बर जो आगे बना है यहाँ से तालाब भरता है। लेकिन इसी का एक हिस्सा और है जो तालाब को 2 पार्टों में कर दिया गया है। ये जिसमें मैं चल रहा हूँ ये भी तालाब की ही ज़मीन है। ये आगे देखेंगे तो खैर ये हाँ ये गाजर घास उगाई है चप्पल जूता फूटे हैं गंदगी के कारण से। और ये जो हिस्सा है आगे वाला ये भी तालाब का ही हिस्सा था जिस पे ये घाट बने हुए हैं सामने सफ़ेद रंग के, इस पे ये पानी भरा हुआ है।
ये इधर ये रास्ता है, इधर ये अमृत सरोवर वाला हिस्सा है, ये जो है घाट का हिस्सा है। तो ये जो तालाब था पहले एक था, अब इसको अमृत सरोवर वाले पार्ट को अलग कर दिया गया है, इस हिस्से को घाट को अलग कर दिया गया है। ये बारिश का पानी इसमें भरा है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ की सामग्रियाँ लोग डाल देते थे और तालाब गंदा होता था, तो उस हिस्से को तालाब के कम करते हुए ये यहाँ पे बाउंड्री वॉल बना दी गई है। नहाने आए उससे कपड़े पड़े हैं, पता नहीं चला। तो ये पूरा जो है बंद कर दिया गया है यहाँ से। ये पुराने घाट हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये मिट्टी पड़ी है। ये छाबी तालाब के ज़मीन में कहिए या यूँ कहिए कि उसके बगल से, वर्तमान में बगल से, अतीत में छाबी तालाब की ज़मीन पर ये नाला है जो ये सीधा चला गया है किनारे किनारे तालाब के, और ये जाकर के सीधे के नदी में मिलता है। ये आपका ऊप महल होते हुए पूरा नदी में जाके गिरता है। तो ये राष्ट्रीय जल दिवस का एक बड़ा विषय है इंटरनेशनल लेवल पर, कि जो बुंदेलखंड के तालाब हैं वो लोगों के लिए पैसा और भ्रष्टाचार का जरिया कैसे बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष सागर।